ओके, चलिए ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर, चाहे मैं मेटलर्जी ब्रांच की बात करूं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, दोनों में ये जो पेपर है ये कॉमन रहने वाला है। सब्जेक्ट कोड आपका क्या है? MET 201, ठीक है। MET 201, दिस इज द सब्जेक्ट कोड ऑफ दिस पेपर। काफी इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको ये पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो चीज पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो लगभग यहाँ पर 70% जो सिलेबस है वो सेम है, तो मैं उसका नोट्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही अच्छे लेवल का नोट्स दिया है और बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो एक ही चीज को बार बार लिखवाना इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। आप भी समझदार हैं और हम तो साहब आपसे ही सीखेंगे समझदारी, गेटिंग और नॉट। तो इसलिए पहले समझ लीजिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम कंप्लीट आपको नोट्स के साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे। आपका एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर पढ़ा है बहुत अच्छे से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, वहाँ भी 6 यूनिट पढ़ने थे, और मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि 60 to 70%, इवन मोर देन 70% सिलेबस सेम होने वाला है। पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जब भी मैं आपको बताऊंगा, इस नंबर लेक्चर को देखना है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर का तो आप फिर से नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो टॉपिक रहेगा सेम, उसका नोट्स आप फिर से बनाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, तो यहाँ पर आपका जो वर्क है वो सीधा घटकर 50% हो जाएगा, यानी आपको लिखना काम बहुत कम पड़ेगा। और अगर आप 15 से 20 दिन भी, आप यकीन मानिए, अगर आप 20 दिन भी अगर इस पेपर को पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से आप एग्जाम में पास कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स है तो आप यकीनन बहुत कम आपको लिखना पड़ेगा इस पेपर में, ठीक है। ओनली 30 to 40% ही लिखना पड़ेगा। और 1-2 यूनिट जो हैं वो न्यू ऐड हुए हैं, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहला यूनिट है आपका बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में हमने आपको बताया था, फर्स्ट यूनिट में ही बताया था बहुत सारे इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, गेटिंग और नॉट। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टील एंड एलॉयज। स्टील भी हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, स्टील क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, ग्रे का, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेटिंग और नॉट, जो हमने आपको पढ़ाया है। स्टेनलेस स्टील बताया था, गेटिंग और नॉट। एलॉयज क्या होता है ये भी बताया। लेकिन ये तो आपका मेन यूनिट है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसे मैं एक एक करके समझाऊंगा। थर्ड यूनिट आपको पढ़ना है नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय। नॉन फेरस मेटल भी बताया था और फेरस मेटल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, गेटिंग और नॉट। फोर्थ यूनिट है नॉन मेटालिक एंड एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल में आपको कुछ नए टॉपिक मिलेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 पढ़ना है हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप देखिएगा, गेटिंग और नॉट। तो इसमें जो कुछ नए टॉपिक होंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो ऑलरेडी आपके पास नोट्स में होगा या फिर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और यूनिट 6 सरफेस ट्रीटमेंट फॉर मटेरियल, ठीक है। सरफेस ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए लोहा में जंग लगेगा तो आप जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे बताइए? पेंट करेंगे ना, तो दैट इज अ सरफेस कोटिंग, सरफेस ट्रीटमेंट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मटेरियल का सरफेस ट्रीटमेंट, गेटिंग और नॉट। और देखिए, किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए साहब थोड़ा एक प्लानिंग कीजिए आप, गेटिंग और नॉट। बहुत बच्चे ने कमेंट किया कि सर प्लीज़ आप इस पेपर को पढ़ाइए, प्लीज़ पढ़ाइए, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। तो हम
इस पेपर को अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। मैं बाकायदा नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और ये दोनों ही ब्रांच के लिए कवर हो जाएगा, चाहे आप मैकेनिकल के हो या फिर मेटलर्जी ब्रांच के हो, ठीक है। जो भी डाउट हो आपको, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम हज़ारों कमेंट आ रहे हैं भाई हम रिप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 2 4 10 कमेंट आते हैं जिसको मैं बहुत आसानी से रिप्लाई कर सकता हूं, इसलिए आपको कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। तो अगेन, अगर इस पेपर में आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग है उसमें इंजन पार्ट को अगर हम छोड़ दें और कुछ कुछ पार्ट को छोड़ दें तो यूनिट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिट 1। बाकी यूनिट की मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन यूनिट 1 इज़ 100% इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेपर, ठीक है। तो और यूनिट 1 काफ़ी लंबा है, काफ़ी आपने मेहनत किया है नोट्स बनाने में। यूनिट 1 जिसने भी लिखा होगा, आधा कॉपी तो आपका यूनिट 1 से ही भर गया होगा, और उस समय अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, यकीनन यहाँ पर आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये मई चल रहा है, गेटिंग, तो एग्ज़ाम आपका जून या जुलाई में हो ही जाना है। जुलाई में ऑलरेडी आपका सेशन बहुत लेट चल रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम भी बहुत कम मिलेगा और आप आसानी से 20 दिन में या 1 महीना में इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सारे यूनिट पढ़ाएंगे, जितने भी नए टॉपिक हैं उसको हम पहले पढ़ाएंगे, और जो पढ़ा चुके हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो मैं समझा दूंगा, गेटिंग, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अवेलेबल हैं। देखिए हर किसी के जीवन में मुसीबतें हैं, और पढ़ाने के लिए साहब स्ट्रेस फ्री माइंड होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है किसी तरह का, तो आप बहुत अच्छा से चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। तो स्टिल मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को अपलोड करूँ टाइमली, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। और मैं आने वाले समय में हमेशा कोशिश करूँगा कि समय पर मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, और आप उसे टाइमली पढ़िए, और अपने जीवन को संवारने में आप अपनी अहम भूमिका निभाइए, ठीक है। मेरी साहब कोई भूमिका नहीं होती, हम तो पढ़ाएंगे साहब, ठीक है, लेकिन आपको बाकायदा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कुछ नोट्स नहीं है, और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि जो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भैया थोड़ा तसल्ली मिलेगी। बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने फॉर्मली स्टार्ट कर दिया है मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, और कल से या नेक्स्ट लेक्चर से आपको प्रॉपर नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है साहब। आप अपना ख्याल रखिए, है ना, और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।